ultimately offering renewed hope and solace to those who have endured this challenging journey. Today, we have the privilege to hear from our esteemed expert in the field, Dr. Farah Nabi, Assistant Professor in Managing High-Risk Pregnancies. Her gentle approach is inspiring us all every day. Ma'am has our chairpersons for our first session will be Dr. Anjum, a reputed surgeon and gynecologist of North Kashmir, Dr. Placida, Dr. Rakshana, a senior gynecologist serving Sopur for a very long. I would request the chairperson to please give. According to American Society of Reproductive Medicine, they say only that ours, irrespective of her USG shows pregnancy or histopathology shows pregnancy. Please be seated. We'll be shortly starting. Because once a patient is infected with the TORCH, the antibodies are there formed in the body, and forms the infection, they should to produce the infection, and that organism should not disturb the woman. जी आज का जो प्रोग्राम था डिपार्टमेंट ऑफ गायनी ऑप्स GMC बारामूला ने हमारे ये किया था, हम लोगों ने मुनक़िद हुआ था यहाँ पर। और जो ये प्रोग्राम था ये रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जो तो बीमारियाँ ऐसी हैं जो हमारी ख़वातीन को, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माएँ हैं, उनको असर करती हैं। और ये बहुत ज़रूरी था लोगों के लिए जानना, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहिबान जब ट्रेन होंगे इन चीज़ों पे तभी जाके वो मरीज़ों का इलाज कर सकते थे। तो एक प्रोग्राम ऐसा हमने रखा था कि जिसमें हमारे डॉक्टर साहिबान जो हैं, जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे गायनोकोलॉजिस्ट्स हैं, और ये हमने ऐसा मुनाकिद किया था कि इसमें हमारे फील्ड के सारे गायनोकोलॉजिस्ट्स आए थे। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया कि हमें कैसे इन बीमारियों का इलाज करना है, ताकि जो हमारी ख़वातीन और हज़रात हैं उन तक हम बेहतर से बेहतर सर्विसेज अवेलेबल कर पाएँ, बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो आजकल के गाइडलाइंस के हिसाब से हैं वो हम उनको दे पाएँ। RPL जिसे हम कहते हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, वो ख़वातीन हज़रात जिनकी शादी हुई होती है और शादी के बाद उनके अबॉर्शंस होने लगते हैं, क्योंकि ये एक मसला सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं है, उसके ख़ानदान के लिए नहीं, बल्कि एक डॉक्टर के लिए भी है। एक ख़वातीन जब कंसीव नहीं कर पाती है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, तो एक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनको। तो आज हमने उस मौजू पे बात की ताकि हम उनको कैसे इलाज मुआलजा, उनका कौन से टेस्ट करवाया जाए, कौन से टेस्ट अस्पताल में होंगे, और कैसे हम उनका वर्कअप कर सकें उन पेशेंट्स का। इसी तरह पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, मतलब जो इन्फेक्शन होता है जेनिटल ट्रैक्ट का, उसको कैसे हम डायग्नोज करें, उसका कैसे इलाज किया जाए, ताकि बेहतर से बेहतर इलाज हम अपने ख़वातीन और हज़रात को दे सकें। हमारा ये एक दिन का CME प्रोग्राम है। CME का मतलब होता है कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन। इसमें हमने 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डील करना चाहा है। हमारा एम ये है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, हमारे यहाँ भी इनिशिएट हो जाएं एकेडमिक एक्टिविटीज़, ताकि हम, जैसे पहले जाना जाता था कि फील्ड में सिर्फ काम की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये एकेडमिक्स की तरफ कम ध्यान दिया जाता है। लेकिन हमारा ये इनिशिएटिव है दैट इंशाल्लाह टुगेदर वी कैन मूव ऑन, और हम कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ताकि हम लोगों की ज़्यादा अच्छे से खिदमत कर सकें, उनका ज़्यादा अच्छे तरीके से इलाज कर सकें। हम सब मिल के बैठे हैं, अच्छी तरह डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जो हमारे जो नए डिस्कशंस हैं, नए ट्रीटमेंट्स आए हैं इन कंडीशंस के लिए, इनका फ़ायदा हमारे आम आवाम को पहुँचे। हमने आज ये 2 टॉपिक्स चुने हैं, RPL दैट इज़ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, एंड दूसरा PID जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। जो RPL है उसका ये मतलब है जो कपल्स होते हैं जिनको बार बार अबॉर्शंस होते हैं, जिनकी प्रेगनेंसी टर्म तक नहीं पहुंचती है, उनके, क्योंकि ये एक जो डिजीज़ है हमारे सब के दिल के बहुत करीब है, क्योंकि हम जानते हैं, हम देखते हैं इसमें डॉक्टर भी डिस्ट्रेस में होता है और पेशेंट्स, वो कपल्स बहुत डिस्ट्रेस में होते हैं, हु आर नॉट एबल टू अचीव सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। सो हमें लगा कि ये जो पेशेंट्स हैं इनके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, इनको एक दिशा, एक राह दिखाने की ज़रूरत है कि क्या करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना है। इसीलिए हमने, क्योंकि हमने चाहा कि हम
کہ ایسے جو کیسز ہیں ان کو ڈسکس کریں کہ ہم ان کے لیے آسان کیسے کر سکتے ہیں انویسٹیگیشنز، سو دیٹ ان کو بہت ساری انویسٹیگیشنز نہ کر سکیں، تو جو ضرورت ہے ان کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا ہے. دوسرا ہے PID ہوتا ہے پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز، اور آج کل کی دنیا میں یہ بھی ایک امپورٹنٹ کاز ہے انفرٹیلٹی. ایز آل آف اس نو کہ انفرٹیلٹی آلریڈی اٹس آن دا رائز. سو PID اس چیز کا ایک امپورٹنٹ کاز ہے، اور جس کو ہم پہلے سے ہی کنٹرول میں لا سکتے ہیں، جو ہمیں اپنے میسز کو سمجھانا ہے، بتانا ہے. So these are the very two important topics that were discussed today. ہم نے منعقد کیا اباؤٹ ریکرنٹ پریگننسی لاسز اور پیبلک انفلیمیٹری ڈیزیز کے بارے میں. اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ نئے ڈاکٹروں کو اویئر کرنا، سینسٹائز کرنا، ان کو پتہ چلے کہ یہ ڈیزیز ہوتی کیا ہے، تاکہ یہ آگے جا کے جب ڈاکٹر بنیں گے، فیلڈ میں کام کریں گے، یہ لوگوں تک. عورتوں میں زیادہ تر بیماریاں پائی جاتی ہیں، مثلاً کہ ان کو جب حاملہ ہوتی ہیں ان کو بچہ گر جاتا ہے 2 بار 3 بار یا 3 بار سے زیادہ بچہ گر جاتا ہے. اس کے بارے میں ہم کیسے اس کا تدارک کرا سکتے ہیں، کیسے بچا سکتے ہیں تاکہ ریکرنٹ پریگننسی لاسز نہ ہو. اور دوسرا عام مسئلہ ہے کہ پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیزز جو کہ عورتوں کو ریپروڈکٹیو ایج گروپ میں بہت ستاتی ہیں. اس کے بارے میں ہم نئے ڈاکٹروں کو یا لوگوں کو جو یہاں آڈینس ہے ان کو اویئر کریں تاکہ یہ میسیج آگے تک پہنچائیں.